साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हरियाणा प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी के द्वारा दिए गए विवादित बयान की। उन्होंने कहा जो बच्चे जंतर मंतर के ऊपर आंदोलन कर रहे थे वो बच्चे देश के नहीं थे, वो बच्चों के विदेशी फंडिंग हो रही थी, उन बच्चों को वहाँ पर विदेशी चीज़ें मिल रही थी, उन बच्चों को जो है अराजकतावादी बताया, उन बच्चों को आतंकवादी बताया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय जी आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर अर्चना गुप्ता आपका पूरा नाम है। सोचा कि आप शायद पढ़े लिखे होंगे, आप तो शायद कुछ अच्छी बात करेंगे। भाजपा का जो इतिहास है बदतमीजी का और भ्रष्टाचार का, शायद उससे ऊपर उठकर आप बात करेंगे, लेकिन आपने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। उस आंदोलन के अंदर आपको ऐसा लगता है, आपको एक ऐसा आपने ऐनक लगा ली जिससे आपको वो बच्चे आतंकवादी दिखाई देते हैं। देश के दूसरे लोगों को वो आतंकवादी नहीं दिखाई देते, आपको ही दिखाई देते हैं ना, आपको अराजकतावादी दिखाई देते हैं। वो बच्चे देश के ही बच्चे थे, उन्हें आप पाकिस्तान के समझते हो, चाइना के समझते हो, बांग्लादेश के समझते हो। इन बच्चों को डराना, इनको गाली देना, इनके साथ बदतमीजी से पेश आना बंद करो। केंद्र सरकार अभी बाज नहीं आई है, बच्चों के घर पर गुंडे भेजकर आरएसएस और बीजेपी के गुंडे भेज करके उनको धमकी दिया जा रही है, और जो है पुलिस उनके बाद 0 FIR करके उनको डराने की कोशिश कर रही है। ये भगत सिंह की उम्र के बच्चे, ये भगत सिंह की विचारधारा के बच्चे तुमसे डरने वाले नहीं हैं। इन बच्चों को आतंकवादी बोल करके इनको गाली मत दीजिए। अब ये जाग चुके हैं, ये बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे थे, ये बच्चे एक पारदर्शी और जवाबदेही शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ रहे थे, जिसको देने में आप कामयाब नहीं हो पाए। आपने जो है देश के अंदर पिछले 12 सालों से भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार किया है, और जो है अपनी महिमा मंडन का गुणगान करते रहे इन बिकाऊ चैनलों के माध्यम से, इन जो है एंकरों के माध्यम से। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। अब देश का जो है जेन जी युवा जो है वो जाग चुका है, और आज का युवा जो है न केवल शिक्षा की मांग करेगा, बल्कि देश के संविधान में जो भी गलत हो रहा है, चुनाव आयोग जो धांधलेबाजी कर रहा है, जिसकी बदौलत तुम्हारी पार्टी हर राज्य में गड़बड़ कर जीत रही है, अब इसी के ऊपर नकेल कसी जाएगी और आने वाले समय में तुम जैसे लोगों को यहाँ से भगाया जाएगा। आज देश के इन बच्चों को गाली देते हो तुम, आज तुम झूठ बोलने की सारी हदें पार कर चुके हो। तुमने यहाँ तक झूठ बोल दिया कि जो 20 तारीख को जो आंदोलन हुआ था, बच्चों ने जो शांतिपूर्वक मार्च किया था, उसके अंदर एक दिल्ली पुलिस की एक महिला जवान को मार दिया बच्चों ने। गलत बात है। दिल्ली पुलिस ने भी बिल्कुल जो है खंडन कर दिया इस बात का कि कोई जो है हमारा जवान इस तरह से हताहत नहीं हुआ और उसको किसी जवान का नुकसान नहीं हुआ। तो फिर तुम्हें कौन सी खबर मिल गई? कहाँ से कौन से देश की खबर पढ़कर आ गए आप? कहाँ रहते हो आप? किस तरह की खबरें पढ़ते हो? मुझे तो ताज्जुब होता है आपके ऊपर। आपको बोलने से पहले थोड़ा पढ़ लेना चाहिए खबरों का, ऐसे ही मुंह उठा करके बात नहीं करनी चाहिए। आप एक बहुत बड़े जिम्मेदार पद के ऊपर हैं और पूरे प्रदेश को जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इस तरह का वाहियात बयान देकर बच्चों को गाली देने का काम ना करें। ये बच्चे हैं, आने वाले समय के अंदर अभी तुम्हारे देश पर पार्टी की जो सेंटर्स लेवल के ऊपर, चाहे वो E20 हो, चाहे बच्चों के ऊपर जो मारपीट की है तुम्हारे गृह मंत्री अमित शाह ने, और चाहे देश के प्रधानमंत्री ने तरह तरह की स्कीमों से, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड हो और चाहे वो राम मंदिर का चंदा चोरी हो, इस तरह से तुमने देश के साथ जो पैसा चोरी किया है और उसके चोरी किए पैसे से तुम्हारी जेबें भरी जा रही हैं। तुम्हारे जो है 5 स्टार 7 स्टार को भी माफ़ करने वाले होटलों से भी बढ़ करके तुम्हारे जो हर ज़िले के अंदर जो है मुख्यालय खुल रहे हैं, इन सब का हिसाब लेने वाले ये बच्चे युवा बच्चे हैं। ये बच्चे हैं, आने वाले समय के अंदर यही बच्चे तुम्हारा से जवाब मांगेंगे। तुम्हारे द्वारा जो व्यवस्था फैला रखी है उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए अपनी मांग रखेंगे। एक तरफ तुम इन्हें आतंकवादी और अराजकतावादी बोलते हो, दूसरी तरफ आपके माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी अब हरियाणा के अंदर बावल विधानसभा में एक बार फिर से आ रहे हैं। 23 तारीख को मेघवाल सम्मेलन कर रहे हैं वो, और मेघवाल लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। एक तरफ देश का बच्चा, हमारा देश का बच्चा, हमारे देश के बच्चों की एक पारदर्शी और जवाबदेही शिक्षा व्यवस्था की मांग जंतर मंतर पर बैठकर करता है, वो तुम्हें आतंकवादी लगता है। वहाँ उनको सहयोग करने के लिए देश के लोग जाते हैं, वो तुम्हें आतंकवादी लगते हैं। और यहाँ पर हरियाणा के अंदर अब मेघवाल से मिलने के लिए बावल विधानसभा में 23 तारीख को नायब सिंह सैनी जी आ रहे हैं, वो अब तुम उनके हितैषी बनते हो। तुम्हारे मुँह में राम है और बगल में छुरी है, तुम बड़े दगेबाज हो। और मेघवाल के लोगों से भी कहना चाहता हूँ
मेघवाल के सम्मानित लोगों, इनकी चाल को समझिए। ये लोग बड़े धोखेबाज और दगेबाज हैं। समाज के प्रबुद्ध लोग तुम्हारा भला करेंगे, वो तुम्हारे हकों के लिए तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे, लेकिन ये सरकार जिस दिन तुम आवाज़ उठाओगे, तुम्हें आतंकवादी, तुम्हें अराजकतावादी बताकर तुम्हें तुम्हारे घर पर गुंडे भेजकर आरएसएस और बीजेपी के तुम्हें डराने का काम करेंगे, पुलिस से तुम्हारे ऊपर एफआईआर कराने का काम करेंगे। लेकिन देश के बच्चे जाग चुके हैं। मेघवाल के लोगों, तुम्हें भी जागरूक और क्रांतिकारी बनकर रहना है। आने वाले समय के अंदर जब 23 तारीख को माननीय सीएम साहब आएँ तो उन्हें कहना कि जो है हमारे यहाँ किसानों की समस्याएं हैं, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, स्कूल है, अस्पताल हैं, उनको ठीक करने का काम कर दो, हमारी सेवा अपने आप हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।